बहुत पुराने जमाने की बात है। एक घने और खौफनाक जंगल के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में अब्दुल्ला नाम का एक लकड़हारा अपनी बेटी जैनब के साथ रहता था। उसके पास दुनिया की दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके दिल में अल्लाह पर कामिल भरोसा और ईमानदारी का नूर था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले अब्दुल्ला अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की तरफ निकल जाता, ताकि वो सूखी लकड़ियां जमा कर सके। उसका जिस्म बुढ़ापे की वजह से थक चुका था, मगर उसकी हिम्मत कभी कम ना होती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी का पेट पालना था। जैनब अपने बाप की बहुत खिदमत करती थी और हमेशा मुस्कुराते हुए उनका इस्तकबाल करती। वो घर के छोटे मोटे काम खत्म करने के बाद कुरान पाक की तिलावत करती, जिसकी बरकत से उनके गरीब खाने में हमेशा सुकून और इत्मीनान की फिजा रहती थी, जो बादशाहों को नसीब न थी। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते हुए अब्दुल्ला की नजर एक अजीब चमकती हुई झाड़ी पर पड़ी। जब वो उसके करीब गया तो उसे वहां एक पुराना संदूक दिखाई दिया, जो मिट्टी में दबा हुआ था। उसका दिल धड़कने लगा और उसने सोचा कि शायद उसकी किस्मत बदलने वाली है। अब्दुल्ला ने कुदाल से मिट्टी हटाई और संदूक को बाहर निकाला, मगर फिर रुक गया। उसने सोचा कि यह किसी की अमानत हो सकती है और बगैर इजाजत इसे खोलना गुनाह होगा। उसने संदूक को वहीं छोड़ दिया और खाली हाथ घर की तरफ चल दिया, मगर ख्याल वहीं रह गया। घर पहुंचकर उसने जैनब को सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह उसे खजाना मिला, मगर उसने छोड़ दिया। जैनब ने अपने बाप की इस बात पर बहुत तारीफ की और कहा कि अब्बा जान, हराम का पैसा बरकत नहीं लाता। हमारा सब्र ही हमारी असली दौलत है। अगली सुबह जब अब्दुल्ला दोबारा उसी जगह गया, तो वो हैरान रह गया। वो संदूक अपनी जगह से गायब था और वहां सिर्फ एक पुराना कागज पड़ा था, जिस पर कुछ अजीब निशानात बने हुए थे। वो कागज उठाकर घर ले आया ताकि जैनब से पूछ सके। जैनब ने वो कागज देखा तो वो समझ गई कि ये किसी पुराने रास्ते का नक्शा है, जो शहर के बड़े महल की तरफ जाता है। दोनों बाप बेटी फिक्रमंद हो गए कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस जाएं, क्योंकि शहर का सुल्तान बहुत सख्त मिजाज था। अब्दुल्ला ने फैसला किया कि वो ये कागज सुल्तान मुराद के दरबार में पेश करेगा, ताकि अमानत उसके हकदार तक पहुंच सके। उसने सोचा कि ईमानदारी का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, मगर उसका अंजाम हमेशा बेहतर होता है, चाहे वक्ती तौर पर नुकसान ही क्यों ना हो। शाम ढलते ही अब्दुल्ला ने अपना पुराना लिबास पहना और शहर की तरफ रवाना हुआ। उसे अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। रात का अंधेरा गहरा हो रहा था और किस्मत का नया बाब खुलने वाला था। शहर की बुलंद दीवारों के पास पहुंचकर अब्दुल्ला का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि एक गरीब लकड़हारे के लिए शाही दरबार के दरवाजे तक पहुंचना किसी बड़े मरहके से कम न था। पहरेदारों ने उसे रोका, मगर उसकी आंखों में मौजूद सच्चाई देखकर इजाजत दे दी। जैसे ही अब्दुल्ला आलीशान दरबार में दाखिल हुआ, वहां की चमक दमक देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं, जहां रेशमी पर्दे और सोने के शमादान लगे हुए थे। सुल्तान मुराद अपने तख्त पर बैठे इंसाफ कर रहे थे और हर तरफ खामोशी का पहरा था, जो हैबत पैदा कर रहा था। जब अब्दुल्ला की बारी आई, तो उसने निहायत अदब से झुककर सलाम किया और लरजती आवाज में सारा वाकया बयान किया कि उसे जंगल से एक नक्शा मिला है। उसने वो पुराना कागज सुल्तान के सामने पेश किया, जिस पर शाही मोहर का निशान साफ नजर आ रहा था। सुल्तान मुराद ने नक्शा देखा तो उनके चेहरे पर हैरत और संजीदगी के आसार नुमाया हुए, क्योंकि वो नक्शा उनके आबा ओ अजदाद के गुमशुदा शाही खजाने का था। उन्होंने अब्दुल्ला से पूछा कि उसने इस नक्शे को बेचकर दौलत क्यों नहीं कमाई या इसे छुपाया क्यों नहीं। अब्दुल्ला ने निहायत सादगी से जवाब दिया कि ए बादशाह ए वक्त, मेरे नबी की तालीमात ने मुझे सिखाया है कि खयानत करने वाला हम में से नहीं है। ये नक्शा आपकी अमानत थी और अमानतदार पर वाजिब है कि वो इसे मालिक तक पहुंचाए, ताकि अल्लाह राजी हो। सुल्तान मुराद इस गरीब लकड़हारे की दयानतदारी और अल्लाह पर तवक्कुल देखकर बेहद मुतासिर हुए और उन्होंने फौरन अपने वजीरों को नक्शे की हकीकत जानने का हुक्म दिया। दरबार में मौजूद लोग हैरान थे कि एक मामूली गरीब शख्स इतनी बड़ी दौलत के लालच से कैसे बच गया। सुल्तान ने अब्दुल्ला को इज्जत के साथ बैठने का हुक्म दिया और उसके घर के हालात पूछे, जिस पर अब्दुल्ला ने अपनी बेटी जैनब की तरबियत और सब्र का जिक्र किया। सुल्तान ने महसूस किया कि असल दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि वो नेक सीरत है जो वहां पल रही है। इसी दौरान शाही मुनादी ने ऐलान किया कि ये नक्शा वाकई उस तहखाने का है
जो सदियों से बंद था, और इसमें रियासत की बका के राज दफन थे। सुल्तान ने अब्दुल्ला से कहा कि तुमने सिर्फ कागज नहीं, बल्कि मेरी सल्तनत की गुमशुदा इज्जत मुझे लौटा दी है। दरबार के कुछ हासिद वजीरों ने बादशाह को वर्गलाने की कोशिश की कि शायद ये शख्स किसी दुश्मन का जासूस है, मगर सुल्तान ने उनकी एक न सुनी। उनका दिल गवाही दे रहा था कि एक सच्चा मुसलमान कभी धोखा नहीं दे सकता, खास तौर पर वो जो अल्लाह से डरता हो। सुल्तान ने फैसला किया कि वो अब्दुल्ला को खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे, मगर उन्होंने उसे फिलहाल कोई इनाम देने के बजाय आजमाइश के तौर पर एक और काम सौंप दिया। अब्दुल्ला को शाही मेहमान खाने में ठहराया गया, जबकि जैनब घर पर इंतजार कर रही थी। जंगल की उस खामोश झोंपड़ी में जैनब अपने बाप की वापसी के लिए दुआगो थी, क्योंकि रात बीत चुकी थी और अब्दुल्ला अब तक लौटा न था। उसने सजदे में सर रखकर अल्लाह से फरियाद की कि या इलाही, मेरे बाप की हिफाजत फरमा और उनकी ईमानदारी को जरिया ए नजात बना। अभी सूरज की पहली किरण तुलू ही हुई थी कि झोंपड़ी के बाहर घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी, जिसने खामोशी को चीर दिया। जैनब डर गई कि शायद कोई बुरा वाकया पेश आया है, मगर उसने हिम्मत जमा की और दरवाजे के पीछे से आवाज दी कि कौन है। बाहर सुल्तान मुराद का खास कासिद मौजूद था, जिसके हाथ में एक सुनहरी खत और फलों की टोकरी थी, जो शाही मोहर से बंद थी। कासिद ने अदब से कहा कि ए नेक बीवी, तुम्हारे वालिद शाही मेहमान हैं और सुल्तान ने तुम्हारी खैरियत जानने पैगाम भेजा है। जैनब ने खत लिया तो देखा कि उसमें लिखा था कि अब्दुल्ला को एक अहम काम के लिए रोका गया है, मगर सुल्तान इस घर की सादगी देखना चाहते हैं। जैनब समझ गई कि यह सिर्फ पैगाम नहीं, बल्कि उनके तर्ज जिंदगी और सब्र का बड़ा इम्तिहान है। कासिद ने देखा कि जैनब ने शाही तोहफों को लालच से नहीं देखा, बल्कि निहायत शुक्रिया के साथ एक तरफ रख दिया और कासिद को पानी पिलाने की पेशकश की। उसकी ये बेनियाज ही देखकर कासिद दंग रह गया कि गुर्बत में भी ऐसी शाही शराफत कहाँ से आई। जैनब ने कासिद से कहा कि मेरे वालिद को कहना कि घर की फिक्र ना करें, यहाँ अल्लाह की दी हुई रोजी मौजूद है और हम इसी में खुश हैं। उसकी बातों में जो ठहराव और तकवा था, वो किसी बड़े आलिम की गुफ्तगू जैसा महसूस होता था। कासिद जब दरबार वापस पहुंचा तो उसने सुल्तान को जैनब के रवैये और उसकी गुफ्तगू के बारे में तफसील से बताया। उसने कहा कि हुजूर, मैंने महलों में हवस देखी है, मगर इस टूटी हुई झोंपड़ी में मैंने असल सुकून और कनात देखी है, जो बेमिसाल है। सुल्तान मुराद ये सुनकर सोच में पड़ गए कि जो बेटी इतनी समझदार है, उसका बाप यकीनन खरे सोने जैसा कीमती इंसान होगा। उन्होंने अब्दुल्ला को बुलवाया और उसे एक कड़ी शर्त दी कि अगर वो नक्शे की पहेली को हल कर दे तो इनाम मिलेगा। वो पहेली ये थी कि वो कौन सी चीज है जो बादशाह के पास नहीं, फकीर के पास है, और जो उसे देख ले वो मर जाए। अब्दुल्ला परेशान हो गया, मगर उसने सुल्तान से एक दिन की मोहलत मांगी ताकि वो अपनी बेटी से मशवरा कर सके। अब्दुल्ला को इजाजत के साथ घर भेजा गया, जहां जैनब ने अपने बाप का माथा चूमा और हौसला दिया। उसने पहेली सुनकर मुस्कुराते हुए कहा कि अब्बा जान, फिक्र ना करें, अल्लाह ने जिसके दिल में नूर ए ईमान रखा हो, उसे कोई पहेली हरा नहीं सकती। जवाब कल दूंगी। अगली सुबह जब परिंदों ने चहचहाना शुरू किया, अब्दुल्ला अपनी बेटी जैनब के सामने बैठा था। जैनब ने नरमी से कहा, अब्बा जान, इस पहेली का जवाब बहुत सादा है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी हकीकत छुपी है, जिसे सिर्फ बसीरत, सूझबूझ वाले ही समझ सकते हैं। अब्दुल्ला ने बेताबी से पूछा कि वो क्या है। जैनब ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा जान, वो चीज मौत है, जिसे गरीब फकीर तो हर लम्हा याद रखता है, मगर बादशाह अपनी सल्तनत के नशे में भूल जाता है, और जो उसे देख ले वो रुखसत हो जाता है। अब्दुल्ला ये जवाब सुनकर सजदाए शुक्र में गिर गया और फौरन शाही दरबार की तरफ रवाना हुआ, जहां सुल्तान मुराद अपने वज़रा के साथ उसका मुंतजिर था। दरबार में पहुंचते ही अब्दुल्ला ने पूरी हिम्मत और वकार के साथ पहेली का वो जवाब सुल्तान को दे दिया। सुल्तान मुराद ने जब ये जवाब सुना तो वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर सत्ताइश के तायुरात उभर आए। उसने कहा, ए अब्दुल्ला, तुम्हारी हिकमत ने मुझे झंझोड़ दिया है, मगर मैं जानता हूं कि यह फिक्र किसी पाकबाज रूह की है। अब्दुल्ला ने सच्चाई का दामन थामे हुए एतराफ किया कि यह जवाब उसकी बेटी जैनब का है, जो अल्लाह के जिक्र और कनात में वक्त गुजारती है। सुल्तान ये सुनकर मुतासिर हुआ कि जहां रिज़्क की तंगी हो, वहां इतनी बुलंद फिक्री कैसे हो सकती है। सुल्तान ने फैसला किया
कि वो खुद उस झोंपड़ी में जाएगा ताकि इस खानदान की हकीकत को अपनी आंखों से देख सके। उसने अपने शाही लिबास के ऊपर एक मामूली चादर ओढ़ी और चंद सिपाहियों के साथ गुमनामी में जंगल की तरफ रवाना हो गया। जब सुल्तान झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि जैनब बाहर एक ज़ईफ़ा बूढ़ी औरत की खिदमत कर रही थी और उसे अपना आधा खाना पेश कर रही थी। सुल्तान ये देखकर दंग रह गया कि यहां तो गुर्बत में भी सखावत का दरिया बह रहा है। सुल्तान ने मुसाफिर के भेष में पानी मांगा तो जैनब ने निहायत अदब से ठंडा पानी पेश किया और साथ ही चंद खजूरें भी दी। उसके अखलाक और बात करने के सलीके ने सुल्तान को यकीन दिला दिया कि ये बेटी बुलंद किरदार की मालिका है। सुल्तान ने वहां से वापसी पर अब्दुल्ला को बुलाकर कहा, तुम्हारी बेटी ने मुझे वो सबक सिखाया है जो बड़ी किताबें ना सिखा सकीं। तुम्हारी दयानतदारी और उसकी दानिशमंदी का सिला देना बाकी है, और वो सिला दुनियावी दौलत से बढ़कर होगा। दरबार वापस पहुंचकर सुल्तान ने एक बड़ा ऐलान करने का हुक्म दिया, जिसकी खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। अब्दुल्ला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी और उसकी बेटी की किस्मत अब किस नए मोड़ पर खड़ी है। सुल्तान मुराद ने दरबार आम में तमाम उमरा और वज़रा को जमा किया और अब्दुल्ला को अपने तख्त के करीब जगह दी। पूरे शहर में यह तजस्सुस फैला हुआ था कि एक मामूली लकड़हारा आज शाही महल में इतनी इज्जत क्यों पा रहा है। सुल्तान ने एक बुलंद आवाज में खिताब किया और कहा, ऐ लोगो, तुमने हमेशा दौलत और रुतबे को इज्जत की बुनियाद माना, मगर आज मैंने एक ऐसी झोंपड़ी में वो खजाना पाया है जो मेरे तहखानों में भी नहीं था, यानी किरदार। सुल्तान ने अब्दुल्ला की तरफ देखकर निहायत नरमी से कहा, ऐ नेकबख्त इंसान, मैं तुम्हारी बेटी ज़ैनब के इल्म और उसकी पाकबाजी से बेहद मुतासिर हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी ये बेटी मेरे बेटे शहजादा असद की शरीक हयात बने। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया और अब्दुल्ला की आंखों से खुशी और हैरत के आंसू जारी हो गए। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक लकड़हारे की बेटी मलिका बनने वाली है, मगर उसने फौरन ज़ैनब की मर्जी का सवाल उठाया। अब्दुल्ला ने अर्ज किया, आली जाह, ये मेरी खुशकिस्मती है, मगर इस्लाम ने बेटी को अपनी मर्जी का हक दिया है। मैं घर जाकर ज़ैनब से इस बारे में पूछना चाहता हूं, ताकि उसका दिल भी इस रिश्ते पर मुतमईन हो। सुल्तान मुराद अब्दुल्ला की इस बात पर बहुत खुश हुए कि वो इतनी बड़ी पेशकश पाकर भी इस्लामी इक़दार को नहीं भूला। उन्होंने अब्दुल्ला को कीमती खिलत पहनाई और उसे शाही बग्घी में घर भेजा ताकि वो बेटी से मशवरा कर सके। जब अब्दुल्ला घर पहुंचा और ज़ैनब को सुल्तान की ख्वाहिश बताई तो ज़ैनब ने कहा, अब्बा जान, अगर ये रिश्ता अल्लाह की रज़ा और दीन की खिदमत के लिए है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, बशर्ते कि मैं अपनी सादगी न छोड़ूं। ज़ैनब ने एक शर्त रखी कि वो शादी के बाद भी गरीबों की खिदमत जारी रखेगी और महल में रहते हुए भी गुरूर से कोसों दूर रहेगी। उसके इस फैसले ने साबित कर दिया कि उसे चमक दमक से ज्यादा अपनी इक़दार अजीज है। अब्दुल्ला ने सुल्तान को ज़ैनब का जवाब पहुंचाया तो महल में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं, मगर हासिदों का एक गिरोह अब भी सरगर्म था, जो नहीं चाहता था कि एक गरीब लड़की उन पर हुक्मरानी करे, और वो साजिशें रचने लगे। शादी की रात करीब आ रही थी और अब्दुल्ला अपनी झोंपड़ी को अलविदा कह रहा था, मगर उसे क्या खबर थी कि दुश्मनों ने रास्ते में एक कड़ी आजमाइश तैयार कर रखी है। उसका तवक्कुल अब भी बुलंद था और फैसला होना बाकी था। शादी के दिन जैसे ही शहजादा असद की बारात अब्दुल्ला की झोंपड़ी की तरफ रवाना हुई, हासिद वजीरों ने एक मक्कार चाल चली। उन्होंने रास्ते में एक नकली दरवेश बैठा दिया, जिसने दावा किया कि यह रिश्ता मनहूस है और इससे सल्तनत पर अज़ाब आएगा। सुल्तान मुराद ने जब यह शोर सुना तो वो परेशान हो गए, मगर ज़ैनब ने पर्दे के पीछे से पैगाम भेजा, हुजूर, हक को परखने के लिए दलील की जरूरत होती है, बदगोई की नहीं। इस दरवेश से कहें कि वो कुरान से अपनी बात साबित करे। जैसे ही ज़ैनब का ये पैगाम दरवेश तक पहुंचा, वो बौखला गया, क्योंकि वो जाहिल था और सिर्फ दौलत के लिए झूठ बोल रहा था। सुल्तान ने भांप लिया कि ये साजिश है। उन्होंने उसे कैद करने का हुक्म दिया और हासिद डर गए। जब ज़ैनब दुल्हन बनकर महल पहुंची तो उसने सोने के जेवरात के बजाय वही सादा लिबास पहना हुआ था जिसमें वो इबादत करती थी। शहजादा असद ने जब अपनी दुल्हन की ये सादगी देखी तो वो उसका गिरविदा हो गया। सुल्तान मुराद ने अब्दुल्ला को शहर का बड़ा काजी मुकर्रर किया, क्योंकि उनकी ईमानदारी ने साबित कर दिया था कि वो इंसाफ की कुर्सी के हकदार हैं। अब्दुल्ला ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के दरमियान अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बिताई। ज़ैनब ने महल में रहते हुए भी कभी गुरूर ना किया।
उसने महल का एक हिस्सा गरीब बच्चों की तालीम के लिए वक्फ कर दिया। वो हर रोज अपने हाथ से खाना पकाती और उसे मोहताजों में तकसीम करती, जिससे बरकत हुई। वो हासिद वजीर, जो पहले खिलाफ थे, जैनब के अखलाक और दुआ की बदौलत ताइब हो गए और अपनी गलतियों की माफी मांगी। जैनब ने उन्हें माफ करके साबित किया कि बदला लेने से ज्यादा ताकत माफ करने में है। वक्त गुजरता गया और जैनब व असद की हुकूमत में वो सल्तनत इंसाफ और अमन का गहवारा बन गई। लोग दूर दूर से उस लकड़हारे की बेटी की हिकमत और दानाई के किस्से सुनने आते थे, जिसने तकदीर को बदल दिया। कहानी का मोड़ यहां आता है कि जिस जगह अब्दुल्ला को वो संदूक मिला था, वहां सुल्तान ने एक मस्जिद तामीर करवाई। उस मस्जिद के दरवाजे पर लिखा गया, दौलत मिट्टी है, मगर हलाल की कमाई और नेक बेटी बेहतरीन इनाम है। इस कहानी का अखलाकी सबक ये है कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है और ईमानदारी का रास्ता इख्तियार करता है, तो अल्लाह उसे इज्जत अता करता है। सब्र का फल हमेशा मीठा और पायदार होता है।